चलिए दोस्तों, जैसा कि हम सिंधु घाटी या जिसको आप हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, इस सभ्यता को हम पढ़ रहे थे। और आज इस सभ्यता में हम निर्वाह के तरीके यानी इनका जीवन कैसा होता था, खान पान, वेशभूषा, इन सभी चीज़ों को आज जो है हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, निर्वाह के तरीके में हड़प्पा वासी जो है पेड़ पौधे और जानवरों से भोजन प्राप्त करते थे। यानी जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे, प्रारंभिक जो दौर था, वो क्या करते थे, पेड़ पौधे से अपना भोजन प्राप्त करते थे, जानवरों से अपना भोजन प्राप्त करते थे। अनाज में गेहूं, जौ, दाल, सफ़ेद चना, तिल, बाजरा जो गुजरात में उगाया जाता था, चावल कम मात्रा में, ये सब का क्या प्रयोग करते थे खेती में। यानी खेती से इस तरह के अनाज का उपयोग करते थे जिसमें गेहूं, जौ, दाल, सफ़ेद चना, तिल, बाजरा, इन सब का प्रयोग करते थे और चावल कम मात्रा में उगाते थे। उसके साथ साथ जो गाय जानवर में, जैसे गाय, भेड़, बकरी, सुअर, बैल, पालतू, उनको क्या एक तरह से पालतू जानवर के रूप में प्रयोग करते थे। कुछ का दूध के लिए प्रयोग करते थे, तो कुछ का मांस के रूप में आमतौर पे ये लोग क्या प्रयोग करते थे। तो वरा, हिरण, घड़ियाल, जंगली घड़ियाल जो होता था जंगली होता था, मछली और पक्षी भी खाते थे। इसके साथ कुछ ऐसे जानवर जैसे कि आप घड़ियाल जंगली, जैसे जो एक तरह घड़ियाल होता है जो जंगली होता है, फिर हिरण हो गया, इन सभी जानवरों को क्या कहते हैं, इनका जो मांस है भोजन के रूप में कहीं ना कहीं सेवन करते थे। तो जो प्रारंभिक जो हड़प्पा सभ्यता का जो निर्वाह के तरीके में बात करें, तो भोजन में ये इस तरह का इनका था, कृषि में इस तरह की चीज़ों का ये प्रयोग करते थे, और मांस मछलियों में इन तरह के जानवरों का ये क्या करते थे, सेवन करते थे। और एक बात याद रखिएगा, देखिए, जो जीवन निर्वाह के तरीके में आप इनके अनाजों को, इनके भोजनों को और इनके फसलों को याद रखिए, क्योंकि एमसीक्यू में आमतौर पे इसे कुछ ऐसे सवाल पूछता है जो आमतौर पे घुमावदार होता है। जैसे हड़प्पा सभ्यता के लोगों को गाय, भैंस, बकरी, गंडा, सुअर, बैल, इन सबको जानते थे कि हाथी भी होता है, बैल भी होता है, गाय भी होता है, भैंसा भी होता है। लेकिन हड़प्पा सभ्यता के लोग घोड़े की जानकारी नहीं थी। यानी हड़प्पा सभ्यता के लोगों को घोड़े की जानकारी नहीं थी कि घोड़ा जैसा भी कोई जानवर होता है। तो इस बात को याद रखिएगा। और अनाज में इनको इन सभी चीज़ों की जानकारी थी, इस बात को याद रखिएगा। जले हुए दाने और बीजों से आहार की जानकारी मिलती है, और जो जले हुए दाने होते हैं उससे क्या उनके भोजन और आहार की जानकारी मिलती है। जैसे दोस्तों, यदि आप 1 किलो जो है आप गेहूं को आप आग लगा दो, आग लगाने के बाद क्या होगा, वो पूरी तरह से जल जाएगा। जलने के बाद क्या होगा, उसका राख बचेगा। उसके राख को आप कहीं पर फेंक दो, तो फेंकने के बाद भी क्या होता है, उसका जो राख है वो मिट्टी में मिला रहता है। तो वो हजारों साल तक उसका राख वो कहीं ना कहीं मिट्टी में क्या होता है, वो पड़ा रहता है। फिर बाद में उसको कार्बन डेटिंग एक वैज्ञानिक पद्धति है जिससे उस राख से पता किया जा सकता है कि वो राख कितना साल पुराना है। 100 साल, 100 साल, 200 साल, 1000 साल, 2000 साल, 7000 साल, यानी कितना साल वो राख पुराना है। और वो जो राख मिला है वह किस फसल का है, तो इससे अनुमान करते हैं कार्बन डेटिंग की मदद से कि उस समय हड़प्पा सभ्यता के समय किस तरह के क्या अनाज उगाए जाते थे, किस तरह के अनाज खाए जाते हैं। तो कार्बन डेटिंग की मदद से हमको क्या गेहूं, जौ, दाल, सफ़ेद चना, तिल, बाजरा, चावल, इन सब के क्या हमको जो है जले हुए अवशेष हमको मिले हैं, जिससे हम ये अनुमान लगाते हैं कि इस तरह के भोजन में इस तरह के अनाजों का ये लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए उसके जानते हैं कृषि प्रौद्योगिकी। उसके बाद इनके कृषि की प्रौद्योगिकी यानी कृषि टेक्नोलॉजी इनकी कैसी थी, यानी खेती करने के लिए किस तरह के तकनीक का ये लोग प्रयोग करते थे। तो उस समय खेती करने के लिए बैलों की सहायता से खेत जोते थे। मोहर और मिट्टी के हल से संकेत मिलता है, यानी जो उनके मोहर जो स्टैंप होते हैं ना, मोहर, स्टैंप यानी मोहर जिसको ठप्पा लगाते हैं, तो मोहरे और जो मिट्टी के जो बर्तन मिले, जो हल मिले, उससे ऐसा पता चलता है कि ये लोग क्या करते हैं, ये बैलों से क्या करते हैं, या कुब्बड़ वाले जो बैल होते हैं उससे क्या करते हैं, खेतों से जोताई करते थे, बैलों से खेतों की जोताई करते थे। और एक बात और जान लीजिए, जो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो लकड़ी के हल का प्रयोग करते थे, यानी लोहे का हल का प्रयोग नहीं करते थे, लकड़ी का हल का प्रयोग करते थे। इस बात को याद रखिए, लकड़ी का हल का प्रयोग करते थे और बैलों से खेतों की जोताई करते थे। कालीबंगा में जुते हुए खेतों के प्रमाण मिले, और कहाँ से, कालीबंगा में जुते हुए खेतों के प्रमाण मिले, इस बात को याद रखिए। एमसीक्यू के रूप में पूछा जाता है किस जगह से जुते हुए खेतों के प्रमाण मिले हैं। एक ही खेत में 2 फसलें उगाई जाती थी, और एक ही खेत में 2 फसलें उगाई जाती थी। सिंचाई कुओं से की जाती थी। जलाशय धौलावीरा में पाया जाए, एक बड़ा सा जलाशय धौलावीरा में पाएगा। और अफगानिस्तान के सोतगोई में नहरों के अवशेष मिले हैं। और इसके साथ साथ अफगानिस्तान में हड़प्पा सभ्यता का एक क्षेत्र है जिसको सोतगोई कहा जाता है, और वहाँ से नहरों के प्रमाण मिले हैं कि इनके पास तालाब, कुएं, नहर जैसे थे। यानी ये सभ्यता इतनी विकसित है कि आज से
5000 साल पहले ये सभ्यता इतनी विकसित है कि पक्के घर में रहते थे, 2 मंजिले इनके घर हुआ करते थे और नहर, तालाब, कुएं की इस तरह से इनकी तकनीक हुआ करते थे। अब जरा आप सोच लो कि आज के दौर में देखा जाए या आज से 50 साल पहले जाएं, तो 50 साल पहले या आप जब छोटे रहोगे तो आपने अपने गांव में ऐसे बहुत सारे घर देखोगे जो मिट्टी और फूस के रहोगे। तो आज के दौर में भी बहुत सारे आपको घर जो है मिट्टी के देखने को मिल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है आज से 5000 साल पहले के। आज से 5000 साल पहले ये सभ्यता ऐसी सभ्यता थी जो पूरी तरह से विकसित थी, और इस सभ्यता के जो लोग रहते थे उनके जो घर होते थे वो 2 मंजिले घर होते थे, पकी हुई ईंटों से इनके घर बने होते, पकी हुई सड़कें हुआ करती थी, पकी हुई नालियाँ होती थी, और उस समय नहरों को भी साक्ष्य मिलते थे। यानी वो आज से 5000 साल पहले देख सकते हैं कि ये सभ्यता इतनी विकसित थी, कितनी आधुनिक रही, और उस समय जो घर इतने पके हुए होते थे। इस वजह से कहीं ना कहीं हमको आश्चर्यचकित होता है कि आखिर उतना आज से 5000 साल पहले, 6000 साल पहले आखिर ये सभ्यता इतनी विकसित कैसे हुई, क्योंकि उस समय कोई तकनीक नहीं था। तो उस समय क्या अफगानिस्तान के सुदगोई में नहरों के साक्ष्य मिलते हैं, फसल काटने के लिए पत्थर और धातु के औजारों का ये प्रयोग संभवतः कर देते हैं, और फसल काटने के लिए धातु और पत्थरों के औजारों का ये लोग प्रयोग करते थे। तो ये रहा इनके जीवन निर्वाह के तरीके, और कृषि में इस तरह के प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते थे जिसमें सिंचाई के लिए नहरों, तालाबों और कुआं का प्रयोग करते थे। इस बात को याद रखिएगा। चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।